हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो मेरा वीडियो है ये लॉन्ग आंसर को कैसे करना है उसके ऊपर है। आप अगर लॉन्ग आंसर को अगर याद कर लेते हो, क्योंकि शॉर्ट आंसर तो बहुत ही जल्दी, स्मॉल आंसर जो होते हैं वो बहुत फास्ट याद हो जाता है, दिमाग में रह भी जाता है, लेकिन जो लॉन्ग आंसर होते हैं ना वो फर्स्ट में याद रहता है लेकिन बीच का और लास्ट का हम खा लेते हैं, मतलब पूरे दिमाग से ही निकल जाता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप प्लीज़ बने रहें और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और लाइक से और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेते हुए मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग आंसर को याद कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए क्या है, जगह शांत होनी चाहिए। जिस जगह में आप बैठ रहे हो वो जगह आपका क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, शांत रहेगा जगह तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ घुसेगा और घुसने के बाद आप बड़े से बड़े, चाहे वो कितने भी बड़े आंसर्स हो तो वो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, देखिए अपने बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं ना उनको आपको याद रखना है। क्या है नहीं है, वो चाहे साइंस के हो, मैथ्स के हो, कुछ भी हो, तो वो बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं, फार्मूला वो आपको याद रखना है। अगर वो फार्मूला अगर आपके याद हो गए ना तो आपका पूरा आंसर जो है वो इजी हो जाएगा। थर्ड क्या है, ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए क्या आपको ग्रुप में पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप में स्टडी रूम में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्टडी रूम जो आप ग्रुप में पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। फोर्थ क्या है, देखिए पढ़ाई को अपने रियल लाइफ से एकदम हटा कर रखना है, कनेक्ट नहीं करना है, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करना है पढ़ाई को, और अपने रियल लाइफ को अलग रखिए। ठीक है, उसे कनेक्ट मत कीजिए, बिल्कुल ध्यान से अपना जब पढ़ने जब बैठे, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ में ध्यान आपका नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान होना चाहिए। फिफ्थ क्या है, देखिए बुक के साथ ही याद करें, मतलब आपका बुक जो आप बुक को जब लेके बैठ रहे हो तो बुक में जो टॉपिक होते हैं ना उसको आप ध्यान में रखिए और बुक के साथ ही आप याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप बुक को रीड करते हो अच्छे से, अगर पढ़ लेते हो ना तो आपका क्या होगा, जो भी आप आंसर्स लिखते हो ना उसको मिलाकर भी लिख सकते हो, वो आपके ध्यान में भी रहेगा। उसको समझना है आपको कि बुक में क्या लिखा है, उस पूरे आंसर में क्या लिखा है, यह आपको ध्यान में रहेगा। लॉन्ग आंसर जो है उनको आपको टुकड़ों टुकड़ों में याद करना है। जैसे फर्स्ट आप एक लाइन आपने याद कर लिया, उसको आपने याद करके नेक्स्ट देख लिया कि हाँ यहाँ तक मेरा याद हो गया, फिर आपने सेकंड लाइन आपने फिर, और जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो रहता है, जैसे ये समय है तो इस समय को आपको ध्यान में रखना है कि इसका स्टार्टिंग समय से होने वाला है। ठीक है, इसका आंसरिंग लॉन्ग से होने वाला है, स्टार्टिंग को आपको याद रखना है और टुकड़ों में उसको याद करना है, तो वो आंसर आपके लिए ईजी होने वाला है। ठीक है, देखिए और उस सेवन क्या है, समय समय पर क्या करना है, आपको याद करते जाना है। समय समय मतलब उसको समय समय पर आपको याद करते जाना है, आपको छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे उसको याद करते जाना है, समय समय पर याद करें। और खुद के नोट्स खुद बनाएं, मैं इसके पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, नोट्स को क्या करना है, खुद ही बनाना है। नोट्स आपको किसी को नहीं देना, बनाने के लिए आपका नोट्स आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, तभी जाकर पता चलेगा क्या आपका उस क्वेश्चन में है क्या और आपको आंसर में क्या लिखना है। ठीक है, तो नोट्स खुद बनाएं, समय का आप ध्यान रखिए और लॉन्ग आंसर को क्या करना है, टुकड़ों में याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान रखिए, टुकड़ों में याद करना है। बुक्स को रख के अपने साथ रख के मतलब रीड करते रहना है, बुक्स के साथ याद करना है। पढ़ाई में क्या करना है, देखिए रियल लाइफ को कनेक्ट नहीं करना है, पढ़ाई में रियल लाइफ को आपका कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ की सारी आपको ध्यान रखना है। बेसिक फार्मूलाज जो है उसको याद करके रखना है, और वो अगर फार्मूला अगर याद हो जाता है तो नीचे का टॉपिक और नीचे का पूरे आंसर आपके धीरे धीरे याद होते चले आएंगे। ठीक है, और शांति का जो है जगह, मतलब शांत का माहौल होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पूरे 8 मैं आपको ट्रिक्स बता चुकी हूँ लॉन्ग आंसर को याद करने का। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए लॉन्ग आंसर को याद करने के ये आपके ट्रिक्स।
ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपका लंबा वीडियो मैं नहीं करती इसी कारण, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आप हो सकता है ना देखे, हो सकता है आप अंत तक ना देखें। मेरा आपको कैसा लग रहा है वीडियो ये भी मुझे कमेंट करें। तो देखिए ये है लॉन्ग आंसर को शॉर्ट मतलब जल्दी फास्ट कैसे याद कैसे करना है। तो ये हो गया आपका सबसे इजी तरीका। इससे ज़्यादा इजी तरीका अब तक के किसी वीडियो में आपको नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने आपको बताया है। तो इस फार्मूला का आप ज़रूर यूज़ करें और आपको बहुत ही आपको आसान हो जाएगा एक एक आंसर याद करना। ठीक है बच्चों, तो देखो आज का मेरे ये वीडियो यहीं तक। नए फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए।